Assalamu alaikum dear students. It's the summary for the Zoom online class for class 5 and the subject is general science. Dear students, today we are going to start our next unit. It's unit number 2. The name of the unit is Microorganisms, Health and Diseases. Before letting you know about the microorganisms and what are their effects on your health and what diseases do they cause, let us first start the introductory words, and it must be starting with the living things. All of you know that living things, they are categorized into 3 groups. Number 1, animals. Number 2, plants. And number 3, microorganisms. Animals and plants, you are much familiar with these two, but microorganisms, they are quite new word for you. Microorganisms, basically the word micro means tiny, very small, and organisms, plants and animals both. So microorganisms are those living things, those plants and animals which are so small that they cannot be seen with the naked eye. तो इसके लिए फिर देखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? Yes, definitely you will be needing a microscope. Microscope is a device which is kept in each and every laboratory, and it is used to observe the so small objects and very small living things, microorganisms under that microscope. ठीक है, ताकि हमें उसके अंदर स्ट्रक्चर का और तमाम बातों का पता चल जाए. तो in order to observe microorganism we need a microscope. लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं कि लिविंग थिंग्स में वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात मौजूद हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती. एंड दैट इज़ वाई वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग. सबसे पहली बात जो लिविंग थिंग में आती है वो ये है कि वो सांस लेते हैं. दे ब्रीथ. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग. दे ब्रीथ. And the second characteristic which make us enable to differentiate between a living thing and a non-living thing is the reproduction and the growth. Growth जो होती हैं बढ़ने के अमल को कहते हैं. Like when a baby is born, it is very small, he is very small, he or she is very small, the baby. But as it grows in its age, then you must have observed कि वो जो होते हैं वो साइज़ में भी बढ़ते हैं और वो अपने हाइट में भी बढ़ते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द ग्रोथ. दैन द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन भी सेम ऐसी ही होती है कि ऑल द लिविंग थिंग्स दे रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर जनरेशन, अपनी नस्ल को बरकरार रखते हैं. दैन द सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज़ द दैट वी ऑल आर हैविंग 5 सेंसेस, सबको पता है. ठीक है ना. और ये 5 सेंसेस जो होते हैं दे मेक अस एबल टू लुक अराउंड आवर एनवायरनमेंट, और हमें पता चल जाए कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा होता है और उसके मुताबिक हमारी बॉडी रिएक्ट करे. ठीक है, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं. तो प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी का प्रोसेस होता है और एनिमल्स में भी होता है. एनिमल्स में तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ हियरिंग है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है. ऑल दे हैव गॉट सेंसरी ऑर्गन्स फॉर दैट पर्पज़. ठीक है, तो वो हमें इन सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं. इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फूड. फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम जिंदा भी हैं तो भी फूड की वजह से हैं. ठीक है, सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज़ और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. Now when we talk about the food, if somebody asks from you that how are you going to define a food? A food is any substance which is eaten by the living things to survive. जिंदा रहने को सर्वाइवल बोलते हैं. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्फ अलाइव, जिंदा रहने के लिए वी मस्ट टेक फूड. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही फूड खाते हैं, प्लांट्स भी फूड लेते हैं, लेकिन देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वे दे टेक इन द फूड. Plants make their own food by the process of photosynthesis, whereas animals they have to search for the food and for water. ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में फूड होता है. फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होती हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं, हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. नाउ इनसाइड द फूड देयर आर 6 nutrients. 6 nutrients of food हम पढ़ते हैं. Number 1 is the carbohydrates. Number 2 proteins. Number 3 fats. Number 4 vitamins. Number 6 minerals.
number 5 minerals, and number 6 water. All these 6 components of food, they are called the nutrients. हर एक nutrient का अलग अलग function और काम होता है. If we talk about the carbohydrates, तो इनको energy giving food कहते हैं. They give you energy. Energy हमें इसलिए चाहिए because we have to perform a number of activities in our life, in our daily life. ठीक है, we इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं. इवन दे नीड एनर्जी टू परफॉर्म, जैसे प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है. तो ये तमाम जो होते हैं दे रिक्वायर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प टू बिल्ड योर बॉडी. It helps in the growth of your body. It helps to replace the dead cells. हमारे body के अंदर जो dead cells होते हैं उनकी replacement, उनके जगह नए cells का बनना, that is performed by the proteins. Fats जो होते हैं ये भी ज़रूरी होते हैं because they give you double energy. Double energy means कि जितनी carbohydrates आपको energy देते हैं उससे double quantity में आपको fats energy देते हैं. The fourth one is the vitamins. Although vitamins do not give you energy, लेकिन ये आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं. आपके बॉडी के का इम्यून वो सिस्टम होता है जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ता है. आपको मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके बॉडी का वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है. वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स लेंगे. आपको हेल्दी रखता है एंड इट कीप्स यू फ्री ऑफ डिजीज़. आपके बॉडी डिजीज़ से बिल्कुल साफ़ और पाक होती है. नंबर 5 इज़ द मिनरल्स. मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे पास हर फूड के अंदर बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है दैट दे कीप यू हेल्दी. जैसे कैल्शियम है, तो इफ़ यू टेक कैल्शियम इन ग्रेटर क्वांटिटी तो आपके बोन्स और आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे. इफ़ यू टेक आयरन इन ग्रेटर क्वांटिटी, जो कि मुख्तलिफ़ खानों में होता है, एप्पल्स में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो दैट आयरन विल हेल्प टू बूस्ट योर रेड ब्लड सेल्स. तो वो आपके रेड ब्लड सेल्स को बूस्ट अप करेगा, मतलब ज़्यादा करेंगे. और इसी तरह वाटर तो इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज दिस वाटर कीप्स यू हाइड्रेटेड ऑल द टाइम, एंड आवर बॉडी इज़ 75% मेड अप ऑफ वाटर. तो 75% हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है. तो आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी से बना है. इसलिए अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, उसमें पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू डिफरेंट इलनेसेस, डिफरेंट वीकनेसेस एंड डिफरेंट डिजीज़ेस. So we must take all these 6 components of food in proper quantity. अगर हम ये proper quantity में नहीं लेंगे तो फिर वो food जो होगा वो हमारे लिए bad साबित होगा. थोड़ा सा आपको बता दूँ कि किन किन चीज़ों में carbohydrates होते हैं. Potatoes, they are very rich in carbohydrates. Okay? चिप्स आप बनाते हैं तो वो आप इन्हीं से बनाते हैं. इसी तरह आपके पास ये जो डिफरेंट बिस्किट्स होते हैं, कन्फेक्शनरीज़ होती हैं, ऑल दे कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जितनी स्वीट चीज़ें होती हैं, ऑल दो स्वीट थिंग्स दे हैव अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स, यू टेक egg daily because egg contain a lot of proteins. Fish, chicken, meat, all of them, they have a lot of proteins inside it. So we must take these things in our diet. Now some of the proteins, they are also present in these pulses. दालें जो होती हैं ये हम plants से लेते हैं, beans, different pulses, all of them they contain a lot of proteins. Proteins भी proper quantity में इसलिए लेना चाहिए ताकि हमारे body की building हो, growth में हमारी body के कोई भी defect ना आए. फिर है फैट्स जो होते हैं चर्बी को बोलते हैं, लेकिन ये कुछ अच्छी चर्बी भी होती है एंड सम आर द बैड फैट्स एज वेल. तो जो गुड फैट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द नट्स, बादाम, पीनट्स, वॉलनट्स, इन सब में आपके पास अच्छे वाले फैट्स मौजूद होते हैं एंड वी मस्ट टेक दीज फैट्स इन आवर डाइट. वाइटामिन्स, जितने वेजिटेबल्स होते हैं दे कंटेन अ लॉट ऑफ वाइटामिन्स लाइक टोमेटोज़, ऑरेंजेस फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स जितने होते हैं, मटर हो गए या स्पिनच हो गया, साग जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और सैलड के जो लीव्स होते हैं, ऑल ऑफ देम दे कंटेन अ लॉट ऑफ वाइटामिन्स इनसाइड इट.
and then the minerals, they are present in little quantity in every sort of food. जैसे सब्जियों में मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, सोडियम है, ठीक है, आयरन है, जिंक है. जिंक बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो ऑल ऑफ देम दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड. एंड देन द वाटर. तो वाटर तो हम पीते रहते हैं, लेकिन अगर हम मिल्क भी लेंगे तो उसमें भी वाटर है. मिल्क की बात आ गई है तो मिल्क का भी बता दूं कि मिल्क इज़ द ओनली डाइट, ओनली फूड विच कंटेन ऑल दीज 6 न्यूट्रिएंट्स. उसमें वाटर भी होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर फूड आप प्रॉपर अमाउंट में खाते हैं तो ओनली दैट फूड इज़ गुड फॉर योर बॉडी. इफ़ इट इज़ नॉट taken in proper amount, matlab if you eat too much or if you eat too little, then that food becomes bad for you. Like if the carbohydrate is eaten too much, then you become fat. If it is taken in little quantity, you become weaker and you have little energy. Same is the case with the rest of the 5 nutrients of food. That's all for today, dear students. Hope you have understood today's lecture. Till next lecture, we'll meet in the next lecture. Till then, take care and